आज के दौर में इनकम टैक्स फाइल करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। अब होता यह है कि आप अपनी इनकम डिक्लेयर करें, उससे पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है कि आपने कहां-कहां से पैसा कमाया है। उनके पास आपकी लगभग हर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पूरा ब्यौरा होता है। और असली समस्या यहीं से शुरू होती है, जब आपके द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर और डिपार्टमेंट के पास मौजूद डेटा यानी एआईएस आपस में मैच नहीं करते। ये जो छोटा सा मिसमैच है ना, यही आजकल इनकम टैक्स नोटिस आने का सबसे बड़ा और सबसे आम कारण बन गया है। देखिए, ज्यादातर टैक्स पेयर्स एक आम गलती करते हैं। वो सिर्फ अपना फॉर्म 16 देखते हैं और उसके आधार पर आईटीआर फाइल कर देते हैं, बिना ये चेक किए कि उनके एआईएस में क्या दिया गया है। ये पुराना तरीका अब बिल्कुल काम नहीं करता। आज का सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड है। अगर आपकी बताई गई इनकम और एआईएस के डेटा में थोड़ा सा भी फर्क है, तो सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेता है। तो इस पूरी समस्या को समझने और इससे बचने के लिए सबसे पहले इन दो डॉक्यूमेंट्स के बीच का जो मूल अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है, यानी एआईएस और आईटीआर। तो एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक पर्सनल डायरी की तरह समझ सकते हैं। इस डायरी में आपके पूरे साल के सभी फाइनेंशियल लेन देन का हिसाब किताब होता है, जो डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया है। इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आपकी सैलरी, आपके सेविंग्स अकाउंट और एफडी से मिला हुआ ब्याज, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में की गई खरीद बिक्री, कोई प्रॉपर्टी डील की हो तो वो, और यहाँ तक कि आपका जो टीडीएस कटा है उसकी भी जानकारी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सारी जानकारी है जो डिपार्टमेंट को आपके बारे में पहले से ही पता है। और फिर दूसरी तरफ है आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। ये आपकी तरफ से फाइल की गई एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। ये कहानी का आपका पक्ष है, जिसमें आप बताते हैं कि मेरे हिसाब से मेरी कुल आय इतनी है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उस पर इतना टैक्स बनता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है, एआईएस है डिपार्टमेंट का डेटा और आईटीआर है आपका वर्जन। एक तरफ वो है जो सिस्टम देख रहा है और दूसरी तरफ वो है जो आप बता रहे हैं, और टकराव की शुरुआत यहीं से होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिसमैच होता क्यों है। देखिए, ज्यादातर मामलों में ये कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं होती, बल्कि कुछ बहुत ही आम चूकों का नतीजा होती है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके एआईएस में दिख रहा है कि आपको इस साल फिक्स्ड डिपॉजिट से 50,000 रुपये का ब्याज मिला है, लेकिन आपने आईटीआर फाइल करते समय इस इनकम को दिखाना भूल गए। अब ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए ये एक सीधा साधा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है इनकम छुपाई गई है। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। डिपार्टमेंट के लिए नोटिस भेजने का ये एक पक्का आधार बन जाता है। इस तरह के मिसमैच होने के कुछ बहुत ही आम कारण हैं। सबसे पहला, लोग अक्सर सेविंग्स अकाउंट या एफडी से मिलने वाले ब्याज को अपनी इनकम में जोड़ना ही भूल जाते हैं। दूसरा, अगर आपने नौकरी बदली है तो कई फॉर्म 16 मिलने से कंफ्यूजन हो जाता है। तीसरा, शेयर्स या म्यूचुअल फंड से हुए कैपिटल गेन्स की सही रिपोर्टिंग न करना। और चौथा, टीडीएस की रकम में अंतर। यकीन मानिए, 90% से ज्यादा नोटिस इन्हीं कुछ वजहों से आते हैं। अच्छा, तो अगर इस मिसमैच को नजरअंदाज कर दिया तो फिर क्या हो सकता है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अब सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। किसी भी तरह के मिसमैच को इग्नोर करना अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके परिणाम एक के बाद एक आते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट एक नोटिस जारी करेगा। इसके बाद आपसे एक्स्ट्रा टैक्स भरने के लिए कहा जाएगा, जिसे टैक्स डिमांड कहते हैं। फिर उस टैक्स की रकम पर आपको ब्याज और पेनल्टी भी देनी होगी, और अगर डिपार्टमेंट आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो आपका केस स्क्रूटनी के लिए चुन लिया जा सकता है, जो एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। तो अगर आपको ये पता चलता है कि आपके एआईएस और आईटीआर में कोई मिसमैच है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे ठीक करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए इस एक्शन प्लान को समझते हैं। इसे ठीक करने के लिए 4 सीधे कदम हैं। पहला कदम, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें, अपना लेटेस्ट एआईएस डाउनलोड करें और उसकी हर एक एंट्री को ध्यान से चेक करें। दूसरा कदम, अपने एआईएस की हर एंट्री का मिलान अपने फाइल किए हुए आईटीआर से करें। हर इनकम और हर टीडीएस एंट्री को क्रॉस चेक करें। तीसरा कदम, अगर कोई फर्क मिलता है तो उसे सुधारें। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपना आईटीआर रिवाइज करें या फिर डिपार्टमेंट को जवाब देने के लिए एक सही स्पष्टीकरण तैयार करें।
और चौथा, सबसे ज़रूरी कदम, अपनी बात को साबित करने के लिए सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट्स अपने पास तैयार रखें। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। जब तक आपको पूरी तरह से क्लैरिटी न हो, तब तक इसे खुद से ठीक करने की कोशिश न करें, वरना हो सकता है कि एक छोटी सी गलती को सुधारने के चक्कर में आप कोई बड़ी गलती कर बैठें। और आखिर में हमें सिर्फ डेटा मैचिंग से आगे बढ़कर एक बड़ी बात को समझना होगा, सही रिपोर्टिंग का असली मतलब क्या है। अपने ASIS और ITR को मिलाना सिर्फ नंबर भरने का काम नहीं है, ये इनकम टैक्स के नियमों की सही व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन का काम है। आपको ये समझना होगा कि किस इनकम को कैसे रिपोर्ट करना है। ज़्यादातर लोग गलती यहीं करते हैं, वो इसे सिर्फ डेटा एंट्री का खेल समझते हैं, जबकि ये नियमों की सही समझ का मामला है। और इसी एक गलती से नोटिस आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अगर आपने अपना ITR फाइल कर भी दिया है, तब भी एक बार अपना AIS ज़रूर चेक कर लें। याद रखिए, आज की एक छोटी सी सावधानी आपको कल की एक बड़ी फाइनेंशियल समस्या